तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शी हाओ को एंशियंट माइंड में सुप्रीम हॉल के ग्रेट आर्ट सिक्स डॉट इनकार्नेशन टेक्निक के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस माइंड से इसी टेक्निक की स्क्रिप्चर साउंड फिलहाल आ रही थी। और ये सुन शी हाओ काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। अब आगे इधर फिलहाल एकेडमी के एल्डर और बाकी सारे क्लैन के मेंबर सभी उसी फर्नेस को देख रहे होते हैं, जो कि अभी काफ़ी वाइब्रेट कर रही होती है और उसके चारों तरफ फिनिक्स की स्पिरिचुअल इमेज घूम रही होती है। और वहीं वो एंशियंट स्क्रिप्चर भी सुन सकते थे। वहीं अब उस सारे एंशियंट स्क्रिप्चर के साउंड को सुन काफ़ी सारे लोगों के मन में लालच आने लग जाता है, क्योंकि एंशियंट माइंड से आज तक जो भी ट्रेजर निकला है वो प्राइसलेस है। जैसे अगर बात करें तो यार 9 फिनिक्स फर्नेस को ही ले लो, ये भी एंशियंट माइंड से ही निकली थी। तो बहुत सारे फैमिली के डिसाइपल और इवन अब तो सैक्रेड एकेडमी के बाकी सारे जीनियस भी काफ़ी एक्साइटेड थे और उनकी आंखों में एक लालच थी कि अगर वो एंशियंट स्क्रिप्चर को ऑब्टेन कर ले तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक हेवन डिफाइंड नेचुरल लक होगा, क्योंकि वो स्क्रिप्चर किसी सुप्रीम टेरर से कम नहीं है। और अब बहुत से डिसाइपल अंदर जाने को सजेस्ट करते हैं। वहीं अब कुछ लोग पहले गए हुए उन 5 लोगों के बारे में बातें करते हैं कि फिलहाल वो तो सिर्फ फर्नेस ही बाहर उस माइंड से आई है, तो क्या वो 5 मारे गए? वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या सच में वो 5 जीनियस इस ओरिजिन एंशिएंट माइंड में मारे गए? फिलहाल ऐसा ही जो बात था, मतलब सभी लोग कर रहे होते हैं। इवन एकेडमी में जो दोनों एल्डर थे उनकी भी एक्सप्रेशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी और सीरियस होती है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली इस जैसे सिचुएशन के लिए इमेजरेबल हेवन का वो नंबर 1 सुप्रीम ट्रेजर 9 फिनिक्स फर्नेस को लेकर आए थे, बट स्टिल ऐसा कुछ हो गया। पर तभी वे एक एल्डर अपना स्लीव झाड़ते हुए उन 5 कॉपर लैंप को निकालते हैं और सबको बोलते हैं कि फिलहाल वो 5 मरे नहीं हैं, ये तो कंफर्म है। उनके साथ फिलहाल अंदर क्या हुआ ये कहना मुश्किल है। और गाइस, वो 5 जो कॉपर लैंप होती है वो एक जेट की तरह था, जिसमें कि यार एक फायर जल रही होती है और वो उनके सोल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर उन 5 में से किसी को भी कुछ होता तो उनका ये सोल फायर जो था वो बुझ जाता, पर ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कि अभी तक फिलहाल कोई भी जो था वो मरा नहीं था, सब जिंदे थे। ऐसा वो एल्डर सबको फिलहाल यहाँ बताते हैं। और बाकी जो जीनियस होते हैं वो इसी बहाने एंशिएंट माइंड में भी जाने की जिद करते हैं और बोलते हैं कि हम जाकर अंदर उन 5 के बारे में पता करना चाहते हैं कि उन्हें आखिर क्या हुआ है। पर यार, यहाँ पर सभी तो बस उस स्क्रिप्चर को पाना चाहते थे। वही एंटर भी बोलते हैं कि हाँ, ये तो चेक करना ही पड़ेगा, पर इस बार भी हम 5 से ज़्यादा डिसाइपल को अंदर नहीं भेजेंगे, उससे ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जा सकते हैं। और एक एल्डर जो थे अपने हाथों को मूव करते हुए उस फर्नेस को वापस अपने पास बुलाते हैं और फिर वो नेक्स्ट बैच को अंदर सेंड करते हैं, ताकि यार वो पहले के जो गए हुए डिसाइपल थे उनके बारे में पता कर सके। और अगर उनका लक रहा तो वो स्क्रिप्चर को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फिलहाल यार अब हमें माइंड के अंदर शी हाओ को दिखाया जाता है, जो अभी उसी स्क्रिप्चर के साउंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही शी हाओ उसे समझने की भी कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ जो आ रही होती है वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। इसके कारण वो ठीक से उसे कंप्लेंट नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी शी हाओ को आगे में मानो काफ़ी अल्ट्रा लेवल की डेंजर फील होती है, इतना ज़्यादा कि यार उसकी जान हलक में आ जाती है, क्योंकि उसके आगे एक डार्क ब्लैक एरिया होती है जहाँ से उसे आगे कुछ नहीं दिख रहा होता। और शी हाओ को एक चिल से मतलब मानो पूरे बॉडी में फील होती है। शी हाओ तुरंत यह डिसीजन लेता है कि आगे ना जाने का, और वो सोचता है कि पहले उसे प्रीशियस लिक्विड जो बचे हुए लिक्विड है जाकर उसमें पहले खुद को एब्जॉर्ब कर वो पावरफुल बनेगा, और पावरफुल से बनना चाहिए, फिर जाके बाद में वो इस स्क्रिप्चर को देखेगा। पर तभी यार शी हाओ को बहुत से फुटस्टेप सुनाई देते हैं। साथ ही यार उसे वो फिर से 9 फिनिक्स फर्नेस की ऑरा भी फील होती है। शी हाओ भी यार मन में बोलता है कि यार ये एकेडमी वाले और ये डिसाइपल ये क्या हमारे से अंदर भेज देते हैं। वहीं इधर हमें यार उन 5 को दिखाया जाता है जो जस्ट अभी अभी माइंड में एंटर किए थे, और थोड़ी देर बाद उन्हें वो फर्स्ट बैच वाले जो 5 डिसाइपल मतलब होते हैं वो मिल जाते हैं, जिनकी कि यार शी हाओ ने ऑलरेडी मतलब बजा चुका था। उनकी यार ऐसी हालत में देख जो न्यू ग्रुप आई होती है उनमें से एक लेडी मतलब जो लड़की थी बोलती है, और वो सबसे पूछती है, अरे तुम लोगों के साथ ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या कोई डेंजरस इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे? और वो स्क्रिप्चर साउंड वो थोड़ी देर पहले तो यहीं से आ रही थी, क्या हुआ है आखिर यहाँ पे? भाई तुम लोगों की ऐसी हालत हुआंग ने तो नहीं कर दी? और यार ये बात जो होती है वो लेडी काफ़ी मजाक में बोलती है, पर सच में तो यार यहाँ पे यही हुआ था। तभी एक वाइट हेयर लड़का भी जो होता है वो बाकी सबसे पूछता है कि बताओ हमें यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। तो फर्स्ट बैच के डिसाइपल होते हैं जो कि मानो अधमरे हालत में पड़े थे, उनमें से एक बंदा उनको बताता है कि वांग ने ही उनकी ऐसी हालत की है। ये तो सुनो, वो जो लेडी होती जो कि सेकंड बैच में आई थी वो तो बोलती है, क्या तुम सब मजाक करना बंद करोगे? अभी भी कोई प्लान तुम लोग बना रहे हो क्या हमें फंसाने के लिए? भला वह वांग वो कैसे तुम लोगों की ऐसी हालत कर सकता है, और वो भी अकेला? और इवन क्या वो जिंदा भी होगा अब तक? वो तो कब का मारा जा चुका होगा। फिलहाल यार यहाँ पे जो दोनों ग्रुप होते हैं एक दूसरे से मानो जलते थे और एक दूसरे के कंपटीटर्स होते हैं,
भले यार कहने को तो ये एक ही एकेडमी का डिसाइपल है, पर यार आपको पता है कि यार एक ही स्कूल में ये सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच मतलब बनती नहीं है, और एक जेलसी और कंपटीशन वाली फीलिंग तो होती है। इसलिए जो वो सेकंड ग्रुप वाले जो बंदे थे, सबको लगता है कि ये सब जो है जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, ताकि ये सब जो बंदे हैं मतलब ताकि ये सब कोई मुसीबत में पड़ जाए। भला अकेला हुआ कैसे इन पांचों इमेजरेबल हेवन के जीनियस को इतनी बुरी तरीके से पीट सकता है। पर यार इतना सब चल ही रहा होता है, तभी यार उन सबको किसी के फुटस्टेप सुनाई देती है। जब वो सेकंड ग्रुप वाले पीछे मुड़कर देखते हैं तो यार उनके सामने एक हैंडसम यूथ खड़ा होता है और उसकी ऑरा काफ़ी पावरफुल होती है। ये शिवा होता है। वही जो वो लेडी होती है सेकंड ग्रुप वाली, वो तो यार शिवा को देख बोलती है, कौन हो तुम? शिवा रिप्लाई करता है, हुआंग। और यार ये सुनते उस लेडी के साथ साथ जो सारे बंदे होते हैं उनकी मानो पैंट गीली हो जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यार क्या सच में हुआंग वो जिंदा है और इतना सही कंडीशन में। अब यार उन पांचों की बातें जो होती है उन पे जो ये बंदे थे उनको यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहे थे। पर गाइज ये ग्रुप भी पहले वाले की तरह ही काफ़ी एरोगेंट होता है। पर सीओ इन्हें बोलता है कि देखो, अगर तुम सब उन पांचों के जैसे अपनी हालत नहीं करवाना चाहते हो तो चुपचाप कहीं कोने में जाकर मतलब दुबक जाओ। मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है। और सीओ अपने कल्टिवेशन के लिए उस प्रिंसेस पॉन्ड की तरफ जाने लग जाता है। तो यार ये देख वो जो वाइट हेयर यूथ जो होता है जो कि सेकंड ग्रुप में आया था, वो बोलता है, वांग तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने बोला और हम मान लेंगे। वो लेडी भी कुछ ऐसा ही बोलती है। शिवा तो यार वैसे भी इन सबसे मतलब पक चुका था। पर इस बार वो नौ जो पर इस बार या जो वो 9 फिनिक्स फर्नेस होती है, जैसे ही यार माइन के डेप्थ रीजन में आई थी वो ऑलरेडी डिम हो गई थी। शिवा जो होता है यार मतलब बिना कुछ बोले ही इन सबको धोना स्टार्ट कर देता है। उसके पीछे यार हंड्रेड्स ऑफ गोल्डन विलो ब्रांच अपीयर होती है, और जो वाइट हेयर यूथ होता है उसको तो शिवा शुरू होते ही निपटा देता है। वही शिवा फिर भी इस फाइट में अपनी पूरी पावर जो था उसको थोड़ा होल्ड बैक करके रखता है। बट स्टिल यार कुछ जो विलो ब्रांच होती है उस लेडी के हाथों को चीरते हुए उसके एकदम मानो चीर हरण कर देती है। इस ग्रुप में इवन यार एक बंदा जो 2 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट किए हुए था। पर सीओ बोलता है, अच्छा बेटा बाप से पंगा, और इस ग्रुप को वही सीओ जो था यार कुछ मिनटों में ही निपटा देता है। और अब यार 5 की जगह 10 जो लोग थे सीओ उनकी बजा चुका था। सबको यार सीओ मार मार के उनका भूत बना दिया था। और यार यहाँ पे जो 9 फिनिक्स फर्नेस होती है वो फिर से मतलब पहले की तरह केव से भाग जाती है और ऊपर जाकर सेम रिएक्शन देती है। तो यार ये देख जो बाकी के सारे इवेंट तो अब एकेडमी के एल्डर भी जो होते एकदम भौचक्के रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि यार आखिर अंदर चल क्या रहा है। मानो यार वो अली बाबा की गुफा बन गई हो, बस लोग अंदर जाए जा रहे हैं और कोई बाहर नहीं आ रहा। फिलहाल ये देख बहुत से डिसाइपल को ऐसा लगता है कि शायद वो सब अंदर उस एंशिएंट स्क्रिप्चर को कंप्लेंट कर रहे होंगे। और ये देख अब और भी जो डिसाइपल थे अंदर जाने की जिद करने लग जाते हैं। यार एक एल्डर जो थे यार वो मतलब ऑलरेडी टेंशन में थे और वो मतलब मना करते हैं सबको। पर जो दूसरे एल्डर बोलते हैं कि कोई नहीं, हमें तो पता है, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर जो बाकी डिसाइपल उनका हुआ क्या है, अंदर क्या चल रहा है। और इस बार हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे। और ऐसे ही करते हुए यार वो तीसरे जो मतलब ग्रुप होते हैं उनको अंदर सेंड करते हैं। स्टिल यार मतलब इस ग्रुप में ही 5 बंदे होते हैं, पर यार यहाँ फिर से जो थी वो सेम चीज़ होती है। और मानो यार ये एक साइकिल सा बन गया हो। और फिर एक बार फिर से जो फर्नेस थी मतलब वो केव के एंट्रेंस पर आकर फिनिक्स क्राई के साथ वाइब्रेट करने लगती है। और अब तो सभी लोग इवन सारे जो आउटसाइडर क्लैन और फैमिली वाले थे सब काफ़ी शौक और मतलब क्यूरियस थे ये जानने को कि यार आखिर अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है अंदर। वो सब क्या मारे तो नहीं गए या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। पर अब तक कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो यार अब तक वो सब बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि यार जो ऑब्वियस सी बात है कि जो सभी जो लोग अंदर गए थे अब तक फिलहाल कोई कोई मतलब मरा नहीं था। उन सबकी जो फिलहाल सोल लैंप होती है वो अभी तक जल रही होती है। बट यहाँ पे किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर वो सब मरे नहीं है तो उनके साथ हुआ क्या है। फिलहाल जो एकेडमी के एल्डर थे वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और अब बाकी किसी भी डिसाइपल को अंदर जाने से मतलब बाकी किसी भी डिसाइपल को अंदर नहीं जाने देते। ऑलरेडी यार वो 3 ग्रुप या कहूँ तो यार 15 लोग जो थे मतलब उनको खो चुके थे, मतलब वो मिसिंग थे और वो और ज़्यादा जो था वो लूज नहीं कर सकते थे। वहीं इधर अब हमें एंशिएंट माइन के अंदर सियाओ को दिखाया जाता है जो कि यार इन 15 लोगों को एकदम पेल चुका था और सबको यार मतलब मानो मार मार उनका भूत बना दिया होता है। लिटरली यार सियाओ बोलता है, यार मैं इन्हें जान से भी नहीं मार सकता वरना एकेडमी वाले नाराज हो जाएंगे। और ऊपर से ये लोग फालतू में ही मतलब डिसाइपल को अंदर भेजे जा रहे हैं, जैसे यार मतलब यहाँ कोई भजन कीर्तन चल रहा हो। साला मुझे चैन से कोई कल्टीवेट नहीं करने देता। ये लोग बस वही यार अभी के लिए जो पांचों मतलब 15 डिसाइपल थे उनकी शक्ल तो मानो सुअर जैसी बन गई थी। उन्हें देख तो यार मैं क्या ही बताऊँ, तो यार मुझे तरस आ रहा है। क्योंकि कैसे यार वो जो बंदे थे सब के सब मतलब एरोगेंट बनकर अंदर आए थे और सब यार अब तो मार खा के एकदम चुपचाप पड़ जाते हैं एक कोने में। पंदों को यार सिंहों ने कैप्चर कर लिया था। फिलहाल जो सिंह होता है उस पॉन्ड से बचे हुए उस पॉन्ड में जो बचा हुआ सारा जो प्रीशियस लिक्विड होता है वो उसको एक मैजिकल आर्टिफैक्ट में स्टोर कर लेता है और फिलहाल वो 6 डॉट इनकार्नेशन स्क्रिप्चर को ढूंढने निकल जाता है।
इधर शिजो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी यार उन 15 के सामने एक ब्लैक स्पाइडर जो कि एक मीटर लंबा होता है वो अपीयर होता है। और उसे देख अब इन 15 लोगों की फटके हजार हो जाती है। वो शिजो को बोलते हैं, हुआंग हमें फ्री करके जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। पर शिजो ने बोलता है, अरे तुम सब बस टेंशन ज़्यादा कुछ मत करो यार, फालतू का तुम टेंशन ले रहे हो। वो स्पाइडर तुम्हें कुछ नहीं करेगी अगर तुमने उस पर कुछ नहीं किया तो, अगर तुम उसे उकसाओगे नहीं तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। जो यार स्पाइडर होती है उसके एकदम 8 पैर होते हैं और जो उसके आठों यार मतलब लेग होते हैं वो मानो किसी नुकीले भाले की तरह तुम होती है। इवन जो वो स्पाइडर था अपने यार एक मतलब पैर से एक लेडी के फेस पे मतलब रब करता है तो शिजाओ यार तुरंत ही मतलब एक्शन लेता है और उन 15 डिसाइपल को एक साथ किसी दूसरे प्लेस में डाल देता है और वहाँ एक फॉर्मेशन लगा देता है। अगर यार शिजाओ थोड़ा और अच्छा देर करता तो अब तक उस लड़की की हुई मुंडी थी उसके साथ वो स्पाइडर फुटबॉल खेल रहा होता। वही वो लड़की जो होती है वो इतना डर गई थी कि वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिलहाल स्पाइडर होता है अब यार वो शिजा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शिजा भी डरता नहीं है और फिलहाल वो इसे फाइट नहीं कर फिलहाल ये जो गाइस शिजा था मतलब इस पर टाइम नहीं अपना वेस्ट करना चाहता था इसलिए वो यहाँ चुपचाप निकल जाता है और वो वापस उसी डार्क एरिया में एंटर कर जाता है जहाँ से कि उस एंशिएंट स्क्रिप्चर की साउंड आ रही थी। पर यहाँ पे आते ही मानो यार शिजा को ऐसा फील होता है जैसे कि यार कोई उसके गर्दन पे चाकू रखे हुए हैं और अगर शिजा ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इधर उधर जो उसकी गर्दन थी उसका मानो गेंद बन जाएगा यार। इतना ज़्यादा काफ़ी डेंजरस फीलिंग होता है उसको। वो तुरंत ही अपना ब्रोकन आर्मर 10,000 स्पीड डायग्राम निकाल लेता है। इवन वो अपना डिफाइंड ड्रैगन स्किल को भी निकाल लेता है। तो वहीं जो वो स्पाइडर होता है वो भी यार शिजा के पीछे मतलब करता हुआ यहाँ तक आ चुका था। लेकिन गाइस जैसे वो स्पाइडर था उस डार्क एरिया के आसपास मतलब आता है और यहाँ से यार जो एरिया थी उससे मतलब मानो एकदम कोल्ड फ्रोस्ट ऑरा निकल रही होती है। और जो वो स्पाइडर होता है उस डार्क एरिया के ऑरा को फील कर उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। वो स्पाइडर तो यार डर के मारे कांपने लगता है और धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है। इवन शिजा भी यार ये देख काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि यार जो स्पाइडर थी ऑलरेडी इतना पावरफुल थी और इस एंशिएंट माइंड में रहा करती थी बट स्टिल इस एरिया में जाने से वो डर रही होती है। पर यार अब शिजा पीछे मुड़ नहीं सकता था क्योंकि यार उसे अपने मास्टर की दौलत की याद आती है कि कैसे यार वो 6 डॉट इनकार्नेशन आर्ट को पाना चाहते थे क्योंकि ये टेक्निक सुप्रीम हॉल की लॉस्ट इनहेरिटेंस है और उनके लिए यार जो मानो लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी सुप्रीम हॉल के इनहेरिटेंस को वापस से इस्टेब्लिश करना। इसलिए भी जो अपना शिजा होता है यार वो मतलब ऐसा मौका फिलहाल खोना नहीं चाहता था और जो था वो हर हाल में मतलब जो स्क्रिप्ट 6 डॉट इनकार्नेशन टेक्निक थी वो उसको ढूंढना चाहता था। इसलिए अब वो आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे यार कई बार मानो ऐसा फील होता है जैसे कि यार कई सारे शार्प स्वॉर्ड अटैक उस पर हो रहे हों। इवन शिजा कुछ टाइम बाद नोटिस करता है कि उसकी जो बॉडी होती है वहाँ से यार खून आ रहे होते हैं। पर यार शुक्र तो इस बात की थी कि उसने लाइटिंग एम्परेड की ब्रोकन आर्मर पहन रखी थी। साथ ही उसके पास 10,000 स्पीड डायग्राम भी था जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। वरना इस डार्कनेस में जो शिजा था जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे जो किलिंग इंटेंट थी वो भी बढ़ रही होती है। और अभी यार शिजा के सामने एक बड़ा सा जो था 100 झांग लंबा एक लाइन देखने को मिलता है। एक्चुअली में जो वो लाइन थी वो उसकी एक कॉर्प्स होती है बट स्टिल उसमें थोड़ी बहुत सी जान बची हुई थी या कहूँ तो यार उसकी मतलब विल पावर जो थी उसमें मौजूद होती है। उस लाइन की जो आंखें होती है एकदम गोल्डन शाइन कर रही होती है और वो एकदम से काफ़ी जोर का दहाड़ मारता है और उस दहाड़ से शिजा की यार काफ़ी बुरी तरह से मतलब हालत ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी इंजर हो जाता है और वो यार खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। साथ ही यार जो दहाड़ होती है वो इतना ज़्यादा मतलब साउंड मतलब पावरफुल होती है और कितना लाउड होता है कि यार माइंड के बाहर जो सारे लोग थे वो इसे सुन सकते थे और सभी लोग यार इस दहाड़ को सुन काफ़ी हैरान और शौक हो जाते हैं। इवन अकेडमी के दोनों एल्डर भी यार कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर अंदर ऐसा क्या चल रहा है, ये किस टाइप की मतलब जो बीस्ट है उसकी रोड है, क्या कोई मिस्टीरियस क्रिएचर अंदर से बाहर आना चाहता है। पर उसकी दहाड़ इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यार यहाँ पे सबकी मतलब फटके हाथ में आ गई थी। इवन जो दोनों एल्डर थे जो कि यार सेक्ट मास्टर से ऊपर के लेवल के होते हैं उनके भी यार मतलब हालत कुछ सही नहीं होता है। कोई नहीं जानता था कि यार जो एंशिएंट माइन है वो कितना पुराना है और क्या छिपा है इसके अंदर। सभी लोग बस इतना पता था उनको कि जो एंशिएंट माइन थी वो यार इमॉर्टल एज एरिया से भी ज़्यादा मतलब पुरानी थी और ये बात इस माइंड को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है। फिलहाल हमें वापस से यार शिजो को दिखाया जाता है। इधर वो खून की उल्टी तो कर रहा होता है क्योंकि यार उस दहाड़ से शिजो काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो गया था पर उसकी जो ब्रोकन आर्मर और 10,000 स्पीड डायग्राम थी उसी के कारण वो बच जाता है। अभी के लिए जब वो लाइन कॉप्स होता है जब शिजो के पास वो 10,000 स्पीड डायग्राम देखता है जो तो यार एकदम से उसे घूमने लग जाता है और वो फिर मतलब बाद में उसी वॉइड में गायब हो जाता है। फिलहाल का जो शिजो होता है वो ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और फिर से वो आगे बढ़ने लगता है। पर न जाने शिजो जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही जो रास्ता था एकदम से चौड़ा और डार्क होता जाता है और इसका जो एंड था वो अभी तक नहीं मिला होता। खैर शिजो जो था वो ऐसे ही करते हुए उस किलिंग इंटेंट को सहते हुए उस पेन को इंडियर करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। फाइनली न जाने कितने टाइम बाद वो एक प्लेस पे आ जाता है
और सामने में उसके एक एंशिएंट बिल्डिंग होती है जो कि यार एकदम से डेस्टोरेट और पिच ब्लैक कलर की थी। डार्कनेस ऑरा मतलब वहाँ से एंडलेसली रिलीज हो रही होती है। तो सीजो तो यार ये देख काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि उसने सोचा होता है यार वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ना कोई केव, ना कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर, ना कोई दाव साउंड, बस एक बड़ा सा पिच ब्लैक बिल्डिंग होती है। सीजो फिलहाल जरा ब्रोकन आर्मर और 10,000 स्पीड डायग्राम, डिफाइंड ड्रैगन स्केल, ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी यूज कर रहा होता है। फिर भी जो उसकी हालत थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी, पता नहीं उसके बिना तो पक्का वो अब तक मारा जा चुका होता। खैर इधर सीजो उस बिल्डिंग में एंटर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एक अपना पहला कदम उस बिल्डिंग में डालता है, वो एकदम से यार मानो उड़ता हुआ काफ़ी पीछे एकदम चट्टान से टकराता हुआ पीछे गिरता है। और वो खून की उल्टी तो ऑलरेडी कर रहा था, इवन अब उसके मुंह और नाक दोनों से मतलब खून बाहर निकलने लग जाते हैं। सीजो अब यार समझ नहीं पाता कि यार ये किस इरा की बिल्डिंग है, मतलब किस इरा में ये बिल्डिंग बनी होगी और किस पावरफुल पर्सन इसे बनाया होगा जो कि इतनी टेरिफाइंग है। फिलहाल यार उसके ट्रेजर के कारण जो सीजो था मरता तो नहीं है, और फिर से एक बार सीजो था वापस ट्राई करता है। इस बार जो होता है सीजो अपनी पूरी पावर के साथ उस बिल्डिंग में एंटर करने की कोशिश करता है। और इस बार जो सीजो था वो मतलब जैसे ही वो इंटर करता है, वो इंटर तो कर देता है, पर यार इंटर करते ही उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है, मानो उस प्रेशर में वो एकदम से धंस जाए। एक स्टेप मतलब एक एक स्टेप जो था उठाना उस पर पीछे मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर उस पर लग रहा होता है। बट स्टिल गाइस अपना सीजो था वो जैसे तैसे कर एक एक स्टेप जो था आगे बढ़ता है। वहीं आगे में उस यार 6 जो थे मतलब स्टैचू देखने को मिलते हैं, और उन 6 स्टैचू में जो थे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोज में खड़े थे। सभी स्टैचू जो होते हैं वो किसी टेक्निक को मानो परफॉर्म कर रही हो। और देखा जाए तो जो सारे थे मतलब उनके हैंड साइन जो थे डिफरेंट होते हैं। और ये देख जो था बोलता है 6 फिगर 6 दाउन इन कंसेंट टेक्निक। फिलहाल यहाँ पे जो प्रेशर होती है वो इतनी ज़्यादा थी कि मानो जो कब का कोलैप्स होने वाला हो, क्योंकि जो सारी मतलब प्रेशर थी वही उन्हीं 6 मूर्ति से होकर मतलब रिलीज हो रही थी। पर एक्चुअली में जो वो 6 स्टैचू होते हैं वो कोई मूर्ति नहीं यार, बल्कि जिंदा पर्सन थे। हालांकि यार वो ऑलरेडी मतलब मारे जा चुके थे, ये बस उनकी डेड बॉडी थी, बट उनकी बॉडी अभी भी मतलब सही सलामत थी। और उन पे यार कोई भी जो था मतलब रोटन क्रॉप्स मतलब कुछ भी ऐसा कुछ दाग वाग कुछ नहीं होता है। अभी तक वो जो बॉडी थी वो डिके नहीं की थी। और कोई भी यार ये देख नहीं बोल सकता था कि मतलब ये जो सारे मतलब पर्सन जो भी मतलब स्टैचू मूर्ति है वो मरे हुए हैं। और इन उन 6 फिगर में एक ही जो थी वो चीज़ कॉमन थी कि सभी जो थे यार काफ़ी ग्रेट नेचुरल मतलब दाव लॉज को रिलीज कर रहे होते हैं, और उनकी जो हीरोइकनेस थी सच में काफ़ी अनबिलीवेबल थी। यहाँ पे जो 6 फिगर होते हैं उनमें से यार एक जो था वो एकदम बच्चा मतलब एक यूथ होता है, तो एक यार मिडिल एज मैन थी, तो एक जो होते हैं वो मतलब ओल्ड मैन होते हैं। वही जो होता है मानो अभी उन फिगर को देख देख मतलब खोजा जाता है, और वो उस टेक्निक को कंप्लेंट करने की कोशिश करता है। पर कुछ ही टाइम बाद यार वो एकदम से मतलब होश में आता है, और उसके नाक और मुंह से खून आने लग जाती है, क्योंकि क्या जो था बिना स्क्रिप्चर की हेल्प से बस उन स्टैचू को देख उन्हें कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहा था। और यार ये काफ़ी डेंजरस होती है। फिलहाल सीजो खुद को सम फिलहाल यार सीजो खुद को शांत करता है। यहाँ पे अभी के लिए जो प्रेशर थी वो जो मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, और अगर सीजो के पास उसके 10,000 स्पीड डायग्राम और ब्रोकन आर्मर ना होती तो सीजो भी जिंदा नहीं बचता। वही ये जो प्रेशर होती है उन 6 फिगर से आ रही थी, पर यहाँ पे कोई भी जो था वो स्क्रिप्चर साउंड नहीं आ रहा होता, जबकि थोड़ी देर पहले सीजो को साफ साफ यहाँ पे स्क्रिप्चर की साउंड जो थी वो सुनाई दे रही थी, पर अब कोई भी जो था वो दाव साउंड नहीं होता। फिलहाल सीजो उन 6 फिगर को ध्यान से देखता है, तो वो ये देख एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उस यूथ वाले फिगर के सर के पीछे एक ब्रोकन ब्लैक एरो पियर्स होती है, जो कि ऑलरेडी यार उसके प्राइमोरल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। और यार ये देख जो तो काफ़ी हैरान होता है। तभी यार वो दूसरे मिडिल एज मैन को देखता है, और उसके भी यार फोरहेड पे मतलब मानो एक क्रैक बना हुआ था बिल्कुल मकड़े के जाल की तरह, जो मानो यार जो मानो किसी ने मतलब उसके फोरहेड पे किया था और किसी शार्प चीज से उसके फोरहेड को पियर्स कर चुका था। जो अब यार ये तक समझ नहीं पाता कि आखिर यार ये लोग जो कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावरफुल थे वो भी मारे गए। आखिर पास्ट में किस टाइप की बैटल हुई होगी और कैसी ट्रेजेडी रही होगी इनकी, जो कि इतने पावरफुल होने के बाद भी सब मारे गए। क्योंकि यार जो 6 फिगर थे वो काफ़ी ओल्ड थे, इतने ज़्यादा कि इवन शियो भी उनके ड्रेस को नहीं मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहा था। वो तो यार इवन ऐसे थे मानो कि एंशियंट एरा से काफ़ी मतलब एंशियंट हो। इवन जो शियो होता है एक एल्डर जो कि होते हैं उस फिगर में, मानो वो इमोर्टल गोल्ड की एक रॉब पहने हुए थे। और एक तो यार शियो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, आई मीन उसके कपड़े को वो पहचान लेता है, क्योंकि यार उसने वैसा ही कपड़ा लास्ट एंशियंट एरा के मतलब बैटल में देखा था, जब यार शियो ने मतलब अपने ड्रीम बैक टू इमोर्टल में वो उस टाइम जब गया था तो वहाँ पे उसने इसी टाइप के क्लॉथ्स को देखा था। इस कारण वो यार वो एक एल्डर को वहाँ पर पहचान लेता है। स्टिल यार जो शियो होता है काफ़ी शौक था, पर तभी यार शियो की नज़र होती है वो लास्ट वाले फिगर पे जाती है, और ये उसके फोरहेड को देख जो शियो होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो आता है, क्योंकि यार उसके फोरहेड पे शियो को वो सिनर ब्लड इम्प्रिंट दिखाई देती है।
जिसे देख शिजाओ लिटरली अब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और स्पीचलेस भी था। उसे यकीन नहीं होता कि यार सीनियर ब्लड लाइन के एंसेस्टर यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। जो शिजा होता है वो इनके भी मौत का कारण जानना चाहता था और यार वो उनके चारों तरफ घूमता है, पर मतलब वो स्टैचू के चारों तरफ घूमता है, पर यार उनके बॉडी पे मतलब कोई भी था शिजाओ को किसी भी तरह के वुंड और मतलब घाव के निशान नहीं दिखाई देते। शिजाओ को समझ नहीं आता कि यार आखिर इनकी मौत कैसे हुई होगी। तभी यार जब शिजाओ अपने हेवनली आई से मतलब उनको देखता है, और जब वो मतलब दोबारा उनको देखता है तो यार शिजाओ को उन एल्डर के बॉडी के अंदर कई सारे ब्रोकन स्पीयर स्वॉर्ड दिखाई देती है, जो कि उनके मसल के अंदर बोन के बीच मतलब ऐसी धंसी होती है, और इवन उनकी जो स्कल थी उसमें काफ़ी सारे क्रैक होते हैं। माने यार वो एक ब्रूटल बैटल में मतलब लड़ते हुए मारे गए। तभी यार सीजो जो होता है उनके वुंड को देख ही रहा होता है, और उस ब्रोकन वेपन को तभी यार ऐसा होता है मानो जो सीजो था वो खुद ही मतलब उस बैटल के सीन मतलब बैटल की जगह पे आ गया हो, और उसके सामने जो उस टाइम पे जो वॉर जो थी मतलब बैटल जो थी मतलब हो रही होती है। सीजो को एकदम से मतलब मानो चारों तरफ बैटल साउंड सुनाई देती है। फिर तभी जो सीजो था सामने में उसके वो सब सीन प्ले होता है, जहाँ पे कि जो जो सीनियर ब्लड एंसेस्टर होते हैं वो एक बैटल फील्ड में खड़े होते हैं, और उनके पीछे एक सिटी होती है जो कि यार डेस्ट्रॉयड थी, और वो अपने आखिरी सांस तक उस दुश्मनों से लड़ रहे थे ताकि वो उस सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। और यार वो अपने खून के एक एक कतरे को मतलब बैटल में बहा रहे होते, और अकेले ही मतलब कई सारे दुश्मन वो मतलब मार मार चुके थे। लास्टली यार वो मतलब काफ़ी सारे दुश्मनों के एक साथ अटैक करने के बाद मतलब लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थे, बट स्टिल लास्टली वो मारे जाते हैं, और वो जिस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और जो यार सिटी होती है वो कोई और नहीं बल्कि सियाओ उसे पहचान लेता है, क्योंकि यार ये वही एंशियंट डेस्ट्रॉयड सिटी होती है जिसे कि सियाओ ने उसी ब्लैक शिप पे देखा था। उन 7 किंग्स जो उस टाइम जहाँ पे कि यार वो जो 7 जो मतलब ग्रेट किंग्स थे सीनियर ब्लड लाइन के, वो उस टाइम उसे उस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और का ये जो सिया सोचता है कि यार आखिर ये एल्डर कहीं उन्हीं सातों किंग में से कोई एक किंग तो नहीं, पर आखिर ये ओरिजिन एंशिएंट माइंड में कैसे आ गए और इन्हें कोई यहाँ क्या लेकर आया है। पर फिलहाल यार सिया के सवालों का जवाब जो था वहाँ कोई देने वाला नहीं था। वही जो सिया होता है वो खुद को शांत करता है और फिर झुक कर वो जो एल्डर थे उनको रिस्पेक्ट पे करता है। और उसके बाद एक जो सिया था वो सोचने लगता है कि यार आखिर वो कैसे इस 6 दावर इनकार्नेशन टेक्निक को ऑब्टेन करेगा, क्योंकि यार ये सुप्रीम हॉल की इनहेरिटेंस थी और सिया को ये किसी भी कीमत पर चाहिए होती है। पर चाहे सिया कुछ भी कर ले, कैसे भी मतलब टेक्निक अपना ले या उसको यूज कर ले, उस टेक्निक को बस उन 6 फिगर को देख कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। तभी यार सीधा मन में बोलता है शायद वो चीज़ काम कर सकती है, और वो हवा में यार कुछ कैरेक्टर्स को ड्रॉ करता है, और वो लेटर जो थे वो कुछ इनकम्प्लीट थे। पर जैसे ही सीजा उन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करता है यहाँ पे यार कुछ रिएक्शन होती है। और एक्चुअली में गाइस जो सीजा जब लोअर रिम में था तब यार वो वॉइड गॉड रिल में उससे एक बीस्ट स्किन मतलब मिली थी, वो किसी बैटल में जीता था, पर उसमें ज़्यादा कुछ खास उस वक्त नहीं होता है। बस कुछ इनकम्प्लीट लेटर के अलावा कुछ मतलब इनकम्प्लीट और ब्रोकन लेटर्स उस मतलब बीच स्क्रीन पर लिखे होते हैं। बट क्या जो सीजो था गाय उस टाइम उसको समझ नहीं पाया था, वहाँ पे बस लिखा होता है 6 दाव। और उस वक्त गाय जो सीजो की पावर थी वो भी उतनी नहीं थी कि सीजो उसका मतलब समझ सके। पर गाय जो सीजो था अब मतलब उन कैरेक्टर का मतलब समझ रहा था, और जैसे जैसे गाय जो सीजो होता है उस कैरेक्टर जो कि मतलब उस बीच स्क्रीन पर कैरेक्टर होती है उसको यहाँ ड्रॉ कर रहा होता है, जैसा कि उसने सोचा था यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होता है। और अब जो मतलब रिएक्शन जो होती है वो पूरी की पूरी जो मानव बिल्डिंग थी वो एंशिएंट बिल्डिंग वो वाइब्रेट करने लग जाती है, जो स्क्रिप्चर साउंड थे वो फिर से गूंजने लगती है। पर जो लास्टली फिर से मतलब निराश हो जाता है, क्योंकि यार जो कैरेक्टर्स जो ड्रॉ करा था वो इनकम्प्लीट थी, जो और इसके कारण का जो सुझाव था वो ठीक से मतलब स्क्रिप्चर्स को समझ नहीं पाता, और जो स्क्रिप्चर साउंड थी वो क्लियर नहीं आ रही होती है। सुझाव का कुछ सेंटेंस तो समझ मतलब आता है, पर बाकी सारे सेंटेंस तो वो क्लियर नहीं होते। वहीं इधर हमें यार माइंड के बाहर बाकी सबको दिखाया जाता है। इधर एकेडमी के और भी जो काफ़ी डिसाइपल थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हुए जा रहे थे, पर इन 3 बैच उनके अभी तक जो थे वो वापस नहीं आए थे, इसके कारण अब उन्हें डर भी लगने लगा था। तो वहीं बहुत से डिसाइपल आपस में डिस्कस कर रहे होते कि यार इवन भले ही जो इस और भले ही यार जो ओरिजिनल एंशिएंट माइंड है उसमें जो फिलहाल एंशिएंट स्क्रिप्चर सबको सुनाई दे रही है वो एक एंशिएंट स्क्रिप्चर वहाँ से इमर्ज हुई है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे सीनियर ब्रदर लूथो ने जो दाव मेथड कंप्लीट किया है, जो उन्होंने स्क्रिप्चर कंप्लीट किया है वो इस एंशिएंट स्क्रिप्चर से कोई इन्फीरियर है। इवन वो इस एंशिएंट स्क्रिप्चर से सुपीरियर भी हो सकता है। और हमारे 9 हेवन और 10 अर्थ में अभी भी कई सारे ऐसे इनहेरिटेंस हैं जो कि काफ़ी एंशिएंट है और उनकी मेथड काफ़ी अनमैच्ड है। तो इस एक एंशिएंट स्क्रिप्चर का उतना भी मतलब वैल्यू नहीं है, या ये उतना भी मतलब पावरफुल नहीं होगा। ऐसा यार यहाँ पे मतलब बाकी सबकी जो थी बातचीत चल रही होती है। वहीं बाकी क्लैन वाले तो अंदर जाना चाहते थे, पर यार वो बिना 9 फिनिक्स फर्नेस के अंदर नहीं जा सकते थे, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार वो सैक्रेड अकेडमी से टक्कर ले सके, इसलिए सब फिलहाल चुपचाप देख रहे होते हैं। तो वहीं इधर हमें यार चीज़ों को वापस दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अनहैप्पी था,
क्योंकि यार एक तो वो यहाँ पे इतने सारे डेंजरस इवेंट को क्रॉस कर आया था और अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। वहीं अब जो शिजा होता है वो सीनियर ब्लड एसेंचेस्टर की तरफ देखता है और बोलता है, अब तो बस मेरी लास्ट होप आप ही हो, जो होगा देखा जाएगा। और वो अपने फोरहेड पे जो बने सीनियर ब्लड इम्प्रिंट होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो गाइस अपना शिजा होता है वो जो अपना सीनियर ब्लड इम्प्रिंट एक्टिवेट करता है, जो वो एल्डर होते हैं जिनके फोर्ट पे भी वो मतलब सीनियर ब्लड पैटर्न बना हुआ था, उनका भी जो मतलब इम्प्रिंट था एकदम शाइन करने लग जाता है और सीजो के इम्प्रिंट से रिजोनेट करने लग जाता है। अगले ही पल यार मानो जो सीजो था उसके सामने सब कुछ चेंज हो जाता है और काफ़ी सारे मैजिकल सिंबल उसके चारों तरफ फैल जाते हैं और आसमान में जो वो सीनियर ब्लड इम्प्रिंट था वो शाइन करने लग जाती है। और सीजो को तो ऐसा फील होता है मानो उसे कोई फोर्स अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर उसके यार सी ऑफ कॉन्शियसनेस में अपना अपने आप यार बहुत जो सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर थे, मतलब बहुत सारे जो एंशिएंट कैरेक्टर होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। और जो मतलब एंशिएंट स्क्रिप्चर होता है वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर अपीयर होने लग जाता है। सिया को जो था इस बार मतलब जो वो साउंड स्क्रिप्चर साउंड थी वो साफ साफ मतलब वो सुन सकता था और सिया समझ भी सकता था। फिलहाल सिया जो था वो खुद को मतलब इसी में इमर्स कर लेता है और सिक्स दावर इनकार्नेशन हेवनली आर्ट को कंप्लीट करने लग जाता है। वैसे तो यार इतने कम टाइम में वो सारी जो स्क्रिप्चर थी उसको समझ नहीं पा रहा था, पर सबको वो अच्छे से याद कर लेता है और कंप्लेंट कर रहा होता है। लगातार उसके कानों में जो स्क्रिप्चर की साउंड थी वो आ रही होती है और सिया सभी सेंटेंसर के मीनिंग को कंप्लेंट कर रहा होता है। और सिया को इसी बीच यार टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है, मानो इसके लिए सदियाँ बीत गई हो। और जैसे जैसे यार सिया सिक्स दौर इनकार्नेशन टेक्निक को कंप्लेंट कर रहा होता है, वैसे वैसे वो उसके अंदर मानो खोता जा रहा हो। उसके सामने मानो सारी दुनिया एक छोटे से बिंदु में समा गई हो और वो सब चीज़ के एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को देख सकता था कि कैसे यार ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ और कैसे एक यूनिवर्स एंड होता है। इस स्टेट से कुछ टाइम बाद जागता है और उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलता है। सिजॉ भी यार अपने मन में बोलता है, यार ये जो सिक्स ऑर्डर इनकार्नेशन टेक्निक है सच में एक हेवनली आर्ट है, क्योंकि यार एंशिएंट टाइम से गाय जो हेवनली आर्ट है वो काफ़ी रेयर है और काफ़ी कम है। इतना है कि यार ये पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में अगर देखा जाए तो उंगलियों पे गिना जा सकता है, इतना रेयर और इतना कम है। जो सीईओ था वो जैसे जैसे सिक्स डाउन इनकार्नेशन के मीनिंग को समझता है उतना वो सरप्राइज और स्पीचलेस था, क्योंकि यार हर बार जब भी यार सीईओ जो था उसे मतलब समझता तो कुछ से कुछ नया मिलता, मानो वो उसके लिए बिल्कुल नया हो। और सीईओ काफ़ी मतलब सारे जो था मिस्ट्रीज और मतलब वर्ल्ड लॉ को समझ रहा होता है। वहीं अब जो सीईओ था वो ऑलरेडी यार स्क्रिप्चर को सुन चुका था और वो अब मतलब उन 6 फिगर के हैंड को कॉपी करने लग जाता है, उसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही गाय जो सीधा होता है फर्स्ट फिगर के हैंड को मतलब फॉर्म करता है, एकदम से स्पेस पड़ जाती है और उस स्पेस क्रैक के पीछे एक बाउंडलेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड होती है जहाँ में यार इमॉर्टल मिस्ट राइज और फॉल कर रही होती है, नदियाँ झील पहाड़ सभी होते हैं। सिजोत ये देख काफ़ी चौंक जाता है, उसको समझ नहीं आता कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि सिक्स डाउन इनकार्नेशन टेक्निक जैसा कि उसका नाम है ये फेमस था, क्योंकि यार ये एक साथ कई सारी टेक्निक यानी जो हेवनली टेक्निक थी उसको मर्ज कर उसके मतलब पावर को एक साथ यूज कर सकता था। पर यहाँ पर जैसे ही सीईओ था उसने फर्स्ट सील को बनाया था, एक अलग ही तरह की पावर शो हो गई थी। फिर सीईओ या दूसरे हैंड सील को प्रैक्टिस करता है और उसे फॉर्म करता है और इस बार सिल्वरी जो मतलब और इस बार गाय जो सिल्वरी विंड होती है एकदम से अपीयर होती है और जो ब्लैक एडी ऑर्डर था वो रिलीज होता है, मानो किसी ने हेल का गेट ओपन कर दिया हो। इस लेवल की तूफान आती है, काफ़ी सिनिस्टर एनर्जी फैल जाती है। सीईओ तो यार अब और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अब वो फिर से वो जो दोनों हैंड सील थे उसको शुरू से फॉर्म करता है और इस बार भी मतलब सेम होता है। सीईओ यार ये तक बोलता है, पर यार ये तो 6 डिफरेंट सुप्रीम टेक्निक को मर्ज कर सकती थी, पर यहाँ पे तो बिल्कुल न्यू पावर शो कर रहा है। और सीईओ के यार फेस पे अभी के लिए एक स्माइल होती है, क्योंकि सीईओ कुछ समझता है, क्योंकि यार सीईओ था वो कुछ समझ जाता है और वो बाकी के मतलब हैंडशील को भी प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिलहाल ये बस हैंडशील थे, तभी भी यार सीईओ को स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पर वो इससे सीख लेता है। और जब सीईओ जो था वो 6 हैंडशील को परफॉर्म करता है तो अलग अलग पावर शो होती है और फिर सीईओ जो था अपने डिफरेंट टेक्निक को कंबाइन भी करता है। पर उसी टाइम सीईओ को कुछ समझ में आता है और जैसे ही जो सीईओ होता है अपने हैंडशील को थोड़ा सा चेंज करता है तो एकदम से सामने में उसके 6 डिफरेंट दाव या फिर एट्रीब्यूट पावर जो थे वो अपीयर होते हैं, जैसे कि यार अर्थ, फ्लेम, विंड, वाटर, लाइफ एंड डेथ। ये 6 जो थे वो डिफरेंट दाव अपीयर होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट अपीयर होते हैं। सीईओ बोलता है, क्या इसका मतलब 6 दाव जरूरी नहीं है कि ये बस 6 डिफरेंट दाव हो, बल्कि ये काफ़ी सारे हैं और काफ़ी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तभी सीजो वापस से उन 6 सील को कंप्लेंट करने लग जाता है और फिर सीजो जो देखता है कि यार एक सुप्रीम बींग जो था उसके सामने मर जाता है और मरकर वो इसी हेवन और अर्थ की मिट्टी में मिल गया था और जो मिट्टी होती है काफ़ी मतलब फर्टाइल हो गई थी। तो वहीं उस मिट्टी के सारी जो न्यूट्रिशन थी एक पेड़ उसको ऑब्जर्व कर लेती है और फिर यार उसी पेड़ के पत्ते को एक क्रिएचर जो था वो खा जाता है और फिर वो क्रिएचर था वो एंडलेस टाइम बाद एक सुप्रीम बींग बन गया था। इस बार सीजो मानो लाइफ एंड डेथ की एक अलग मतलब मीनिंग को समझता है
और हर बार जो यार लाइफ एंड डेथ की मीनिंग थी वो अलग अलग समझ आती है उसको। जैसे कि यार वो सुप्रीम बिंग मर के भी वापस रिइनकार्नेट हो गया, क्योंकि इसी तरह से ये जो अनएंडिंग साइकिल जो थी रिइनकार्नेशन की चलती रहती है। जीना मरना, मरना जीना, दोनों मानो यार एक दूसरे से इंटरडिपेंड हो, इंटरलिंक्ड हो। जैसे कि यार यिंग और यांग, लाइट और डार्कनेस, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। और गाइस जहाँ तक किसी को समझ नहीं आया हो तो सिंपल शब्दों में, यार सिक्स दाओ इनकार्नेशन टेक्निक बस नाम की सिक्स दाओ इनकार्नेशन है, पर एक्चुअली में वो सिक्स दाव या सिक्स लॉज है। सिक्स लॉ में फिक्स नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा है गाइस जैसे कि पहले ये यूनिवर्स या बोलो तो कुछ नहीं था, सभी एक बिंदु में समाये थे और फिर यार बिग बैंग हुआ, तो उससे कई सारी न्यू चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स और इन स्टार, सन्स, मून, जिस तरह का सेलेस्टियल बॉडी। और उसी तरह से गाइस जो सिक्स दाव इनकार्नेशन थी वो एक टेक्निक है, पर उसमें यार कई सारे टेक्निक छिपे हुए हैं। और सीओ जैसे जैसे यार फ्यूचर में पावरफुल बढ़ेगा, मतलब बनेगा, दाव को समझेगा, उसकी जो सिक्स दाव इनकार्नेशन टेक्निक है वो यार पावरफुल बनते जाएगी, और जो उसकी वेरिएशन है वही मतलब बढ़ती जाएगी। सीओ ने यार बस कुछ हैंड सील को चेंज किया था और उसने उससे एक न्यू टेक्निक को मतलब डिस्कवर कर लिया था। तो बिल्कुल वैसा ही गाइज। आई नो यार थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे समझने में, क्योंकि यार ये वाला पार्ट जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। और आई नो यार कि मैं शायद उतना अच्छे से इस पार्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि गाइज मैं काफ़ी, क्योंकि यार मैं खुद ही काफ़ी इनएक्सपीरियंस हूँ इसमें फ़िलहाल। तो हो सकता है तो यार मुझे माफ़ कर देना, मतलब अगर उतना आपको अच्छे से मैं समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो। खैर अब आगे देखते हैं। जो गाइस इधर सिक्स, जो इधर का सीधा होता है फाइनली एक बार फिर से जो था सिक्स डाउन इन कांची टेक्निक को कंप्लेंट करने लग जाता है। और जो वो मतलब उसकी जो, और जो वो छः हैंडसिल होता है उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। और कुछ ही टाइम बाद गाइस जो सीधा होता है फाइनली जो वो टेक्निक था वो इसको मास्टर कर लेता है। तो खैर गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।